समय खराब चल रहा होता है तो फिर आप बहुत जल्दी अर्श से फर्श पे आ जाते हैं और फिर आप इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाए। और शायद ऋषभ पंत के साथ इन दिनों कुछ ऐसे ही चल रहा है। एक समय वो क्रिकेट की ऊंचाइयों पर थे, यानी कि अर्श पर चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यानी 6-8 महीनों में ऋषभ पंत के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि बहुत तेजी के साथ न सिर्फ वो नीचे आ रहे हैं बल्कि अब हालात ऐसे हैं कि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स और तमाम फैंस उनको फर्श पे पड़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ इन दिनों ऋषभ पंत के साथ हो रहा है वो कोई आम बात नहीं है। और जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने उनको बैकअप किया, जिस तरह से उनको बैक किया, वो अपने आप ये दर्शाता है कि उनकी जो पोटेंशियल है, जो उनकी प्रतिभा है, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा तो टीम मैनेजमेंट कर रही है, सिलेक्टर्स भी कर रहे थे, लेकिन उस भरोसे पे ऋषभ पंत बार बार खड़े नहीं उतर पा रहे। और ऐसे में अब हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल भी हो गया है कि आखिर ऋषभ पंत पर सिलेक्टर्स और तमाम टीम मैनेजमेंट के लोग इतना दांव क्यों लगा रहे हैं। अगर आप T20 सीरीज याद करें, उनको लगातार 2 मैचेस ओपन कराया गया, दोनों मैच में वो फेल रहे। उसके बाद जब वनडे सीरीज शुरू हुई, यानी कि जो पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला गया, हर कोई ये सोच रहा था कि ऋषभ पंत की जगह टीम में नहीं बनती, लेकिन उनको टीम में खिलाया गया, उनको नंबर 4 पे बल्लेबाजी भी कराई गई, लेकिन वो पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और जब एक बल्लेबाज लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है, यानी T20 फॉर्मेट में जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उससे इस बात के संकेत जरूर मिल गए थे कि हो सकता है कि वनडे सीरीज उनको बाहर किया जाए। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने उनको खिलाया और उनको नंबर 4 पे बल्लेबाजी कराई गई, तो उससे उम्मीद भी की जा रही थी कि वो उस खोए हुए फॉर्म को वो हासिल करेंगे, जो फॉर्म हमने इंग्लैंड में देखा था या जो फॉर्म हमने टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत का देखा है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पा रहे हैं, और जब रन आपसे नहीं बनते तो फिर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और ऋषभ पंत को जवाब देना पड़ेगा, अपने बल्ले से जवाब देना पड़ेगा। और क्योंकि वो घड़ियों के बहुत शौकीन है, तो एक ऐसी घड़ी भी उनको ढूंढनी पड़ेगी जो उनको वापस उस जोन में ले जाए जहां पर वो हमेशा रन बनाते रहे। क्योंकि जिस अंदाज में ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं, जिस अप्रोच के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। उनके पोटेंशियल है, उनकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। जो पहला मैच ऑकलैंड में खत्म हुआ, अगर आप उनकी वो गेंदें देखें, या जो 25-30 गेंदें उन्होंने खेली हैं, अगर आप उन गेंदों पर नजर डालेंगे तो एक बात आपको साफ नजर आएगी कि वो अच्छे टच में नहीं है, वो उनका माइंडसेट ठीक नहीं है। और जब माइंडसेट आपका ठीक नहीं होता तब आपको पता नहीं होता कि आप किस गेंद पर बड़ा शॉट खेलें और किस गेंद पे आप डिफेंसिव शॉट खेलें, यानी गेंद की मेरिट के हिसाब से आप बैटिंग नहीं कर पाते हैं। और ऋषभ पंत इन दिनों जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं उनको ड्रॉप किया जाए, यहाँ आराम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वाइस कैप्टन को ड्रॉप किया जाए किसी भी दौरे पर। और कोई इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दूसरा जो वनडे मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें ये बड़ी चीज आपको देखने को मिल जाए कि ऋषभ पंत को यहाँ पे ड्रॉप किया गया, एक वाइस कैप्टन को ड्रॉप किया गया। और ये दूसरी बार ऐसा होगा इंडियन क्रिकेट में। बहुत पहले अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, और अब शायद न्यूजीलैंड में ऐसा हो जब ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह एक 6 बॉलिंग ऑप्शन खिलाया जाए। क्योंकि जब एज अ बैट्समैन ऋषभ पंत कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे और आपके पास ऑप्शन है कि संजू सैमसन वहां पे कीपिंग कर सकते हैं, तो फिर हम ऋषभ पंत को क्यों यहाँ पे कैरी करेंगे, और एक ऐसे खिलाड़ी को बार बार हम क्यों परसिस्ट करेंगे जो रन नहीं बना पा रहे और टीम पे बोझ बनते जा रहे हैं। अब तो इन दिनों सोशल मीडिया में ये भी कहा जाने लगा है कि पंत पनौती बन चुके हैं और बहुत जल्दी उनकी जगह पर से कटौती हो सकती है। तो ऋषभ पंत को रन बनाने पड़ेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट, मुझे तो लगता है कि उनको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, जाके यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर बनाए और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। क्योंकि अगर जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता लोग आते जाते तो रहते हैं, यहाँ पर आपको मंजिल नहीं मिलती। मंजिल के लिए आपको या तो उस शोर पे जाना पड़ेगा या इस शोर पे, यानी कि या तो आपको फिनिश करना पड़ेगा या अच्छा स्टार्ट करना पड़ेगा, जो भी हाल फिलहाल ऋषभ पंत तो कर नहीं पा रहे। तो ऋषभ पंत के लिए बहुत जरूरी है कि वो उस अंदाज में क्रिकेट खेलना शुरू करें जो उनकी पहचान रही है, माइंडसेट अपना ठीक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो गेम यानी गेम को रिस्पेक्ट करें। जब तक आप गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप मैदान पर वो मंजिल नहीं हासिल कर पाएंगे जिसकी चाहत आप रख रहे हैं। तमाम फैंस होते निराश हैं, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते निराश हैं, और जाहिर सी बात है जब निराशा इस कदर होती है तो फिर आपको ट्रोल किया जाएगा। और इस समय शायद इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रोल ऋषभ पंत हो रहा है।